बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वली। रऊफ क्लासरा मीर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। गुर्बत बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ने की दावत देने वालों के अब सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पाकिस्तानी फौज की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए। कारगिल के 16 साल के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान और भारत के बराह रास्त क्रैश के खतरनाक दावे। आजाद कश्मीर भिंबर सेक्टर में भारतीय फौज की दरअंदाजी, पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। मौजूदा सूरत हाल पर गौर के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल विफाकी काबीना जबकि मंगल को कौमी सलामती काउंसिल का इजलास बुला लिया। इसके साथ साथ बुध को भी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला हुआ है। पाक भारत बढ़ती हुई कशीदगी आखिर किसके मुफाद में है? पाक भारत बढ़ती हुई कशीदगी के बावजूद देख रहे हैं कि इमरान खान भी रायमंड मार्च के लिए भरपूर तैयार है। रायमंड मार्च में मोदी को ऐसा जवाब देंगे जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी नहीं दे सके। इमरान खान की जानिब से ऐलान कर दिया गया। 2 हिमसाय ममालिक में बढ़ता हुआ तनाव कल रायमंड मार्च में किस हद तक असरअंदाज हो सकता है? क्या कल का मार्च सिर्फ जलसा ही होगा या धरने में भी तब्दील हो सकता है? इसके साथ साथ साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब की जानिब से सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ भेजा है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, एक जानिब मुख्तलिफ मसाइल पर जंग लड़ने की बातें, एक जानिब पानी बंद करने की धमकियां और अब सर्जिकल स्ट्राइक के झूठे दावे पाकिस्तान की फौज ने मुस्तरद कर दिए। कहने को ये बड़ा आसान लगता है, मगर ये बहरहाल 2 टेंशन की आम 2 मुल्कों में नहीं है, 2 जौहरी ममालिक में हैं। और ये इससे पहले इसकी कमी नज़ीर मिलती है, मगर जब भी कभी रशिया में या सोवियत यूनियन ज़माने में होता था और अमेरिका में इस तरह की टेंशन होती थी तो बड़े ही ज़िम्मेदार लोग इस तरह की बहसों में पड़ते थे। मगर यहाँ पे एक मजाक बन के रह गया है। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा इंडियन मीडिया, वहाँ तो देखें तो लगता है कि जनाब जंग शुरू हो गई और बिल्कुल बच्चों के हाथ में एक जो है ना जोरी खिलौने पकड़ा दिए गए हैं और उनका बस चले तो वो कल जंग करवा दें। और हम अपनी मीडिया पे बड़ी तनकीद करते हैं, मगर उनके मुकाबले में हम बड़े सोबर नज़र आ रहे हैं और काफ़ी जगह काफ़ी उनके मुकाबले में सोबर नज़र आ रहे हैं और हर जगह हॉक्स एंड डव्स होते हैं, मगर हमारे यहाँ फिर भी काफ़ी सोबराइटी का मुजाहरा किया जा रहा है। और जो थोड़ी सी हॉकिश नज़र आती है वो भी रिएक्शन में नज़र आ रही है। तो हम ये थ्रू आउट ये कहते रहे हैं कि जनाब इंडिया इस वक्त उन्होंने जो एक अपनी पब्लिक हाइप बिल्ड कर ली हुई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके मीडिया में ख़ास तौर पे, तो ये उनकी तसल्ली कराने के लिए किया जा रहा है। ये ऊपर तले MFN स्टेटस, उससे पहले सिंध ताश का मुआहिदा और ये उसी का तसलसल चल रहा है कि अब ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात आ गई है कि जिन्होंने क्लेम किया है। नॉर्मली इस तरह की जब सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है कि दूसरे मुल्क में जाके एक फोकस्ड ऑपरेशन करना, तो अक्सर इसी सिचुएशन में मुल्क डिनाई कर रहे होते हैं। कभी पाकिस्तान इल्ज़ाम दे, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगे तो हम कहते हैं नहीं हम नहीं गए, ये हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये इंडिजिनस लोग नहीं है। उनका भी ऐसा ही होता था। सो ये इसी बात से कि वो क्लेम कर रहे हैं और उनका याद रहे कि हमारी तरफ से तो ISPR के जो जर्नल हैं वो कर रहे हैं, उनका DG मिलिट्री ऑपरेशंस जो जंग के ज़िम्मेदार जनरल होते हैं उनका आना और ये कहना कि उन्होंने अपने काउंटर पार्ट को बता दिया है कि हमने आपके खिलाफ आपके मुल्क में जाके ये ऑपरेशन किया है, उससे पता चलता है कि वो अपनी एक डोमेस्टिक लॉबी को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, जिनकी पहले होप्स उन्होंने बहुत ज्यादा कड़ी कर दी थी कि हम एक दांत का जवाब जबड़े तोड़ने से लेंगे और वो तसल्ली देने की कोशिश वाला चल रहा है। मगर ये उसका अब ये है कि लोगों को समझ आना चाहिए कि हमारे यहाँ भी एक रिएक्शन आ रहा है कि ये LOC पे वायलेशन हुई है, ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं हुई है। LOC ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बात करना कि लोग समझ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान आम आदमी को शायद इस चीज़ का उतना नहीं अदराक कि LOC जो है ये कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है और उसमें जो हमारा क्लेम है कि वो मकबूजा कश्मीर है, उनका भी ये क्लेम है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान का कश्मीर भी उनका है। सो उसमें ये होना एक और बात है। ये फॉर एग्जाम्पल हमला पाकिस्तान की बाउंड्री पे, इंटरनेशनल बाउंड्री पे हो जाता तो ये जंग की इब्तिदा थी। इसके अंदर एक हमला ये वहां पे हो जाता। पाकिस्तान की याद रहे कि किस दिन लंबी तफसील बताएंगे, 5 किस्म के बॉर्डर हैं इंडिया के साथ। एक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि सियाचिन के उस पे है, उसके बाद ये LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि कश्मीर के अंदर है, फिर वर्किंग बाउंड्री है जो कि सियालकोट वगैरह में है कि उनकी तरफ कश्मीर है, हमारी तरफ पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री थी, और फिर पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर आ जाता है। पाकिस्तान इंडिया
बॉर्डर के अगर ये वाकया हो जाए तो वो जंग की इब्तिदा है। समुद्री 5वां बॉर्डर थोड़ा सा समंदर के पास जो डेल्टा का एरिया आता है उसके पास, रन ऑफ कच्छ के पास जो है ना, वो एक 5वें किस्म का बॉर्डर है। अच्छा कि आपने दुरुस्त कर दिया। तो ये इसलिए LOC के ऊपर करना हम भी कर सकते हैं। और सूरत ये है कि दोनों के पास जो LOC है, दोनों के पास इस तरह की कैपेसिटीज हैं कि एक दूसरे के में इलाके में जाके ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। पर हमारे दो फर्क हैं। फर्क ये है कि उनकी साइड पे एक तो फेंसिंग बहुत ज्यादा है। हम क्योंकि समझते हैं कि उस तरफ भी हमारे ही मुसलमान भाई रहते हैं, तो हम उनका रास्ता रोकने के लिए हमने कोई बहुत बड़ी फेंसिंग नहीं की। उनकी तरफ ज्यादातर फेंसिंग है अक्सर इलाकों में, अनटिल के वो बड़ा मुश्किल एरिया। दूसरा, वो खुली फायरिंग करते हैं, हम फायरिंग नहीं करते हैं क्योंकि वो उस तरफ भी जो है मुसलमान कश्मीरी भाई रहते हैं, वो हमारे साथ हमदर्दियां रखते हैं, तो हम उस तरह की इश्तियाल अंगेज फायरिंग भी नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को मैन्यूवर करना पड़ता है इस तरह के लिमिटेड कॉन्स्टेंट्स में। पर बहरहाल ये एक सीधी सी एक एस्केलेशन है, इश्तियाल अंगेजी है। और अच्छी बात है कि पाकिस्तान का अभी भी गवर्नमेंट का ऑफ कोर्स के टिट फॉर टैट हो रहा है। उन्होंने 2 दफ़ा हमारे हाई कमिश्नर को बुलाया था, आज हमने भी बुलाया हुआ है। मगर अभी तक भी हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हम अलर्ट भी हैं, हम फौजी जवाब भी देंगे, मगर हमारा अभी तक भी उस तरह का रिएक्शन नहीं है जो कि इंडिया का है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा ही रहना चाहिए। बिल्कुल, ये पहल करने के हवाले से तो वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। लेकिन क्लासेस साहब, सर्जिकल स्ट्राइक का जिस तरह सामिर साहब ने कहा है कि उनकी जानिब से क्लेम भी किया जा रहा है, अगर पाकिस्तान के केस को हम सामने रखते हैं आलमी सतह पर, कितनी मजबूती बख्शेगा ये? मैं आलमी सतह पे बात करता हूँ, बड़ा अहम सवाल है आपका। थोड़ा सर्जिकल जो स्ट्राइक्स हुए हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखते हैं जी। जो सबसे बड़ा मेजर यहाँ पे स्ट्राइक किया था वो अमेरिकन ने किया था, 2011 में था मेरा ख्याल, OBL का जब एबटाबाद पे हुआ। और आए 2-3 घंटे गुजारे, ऑपरेशन किया और करके चले गए। उस वक्त भी अमेरिकन ने कोशिश की थी, अगर याद हो आप लोगों को, हमें याद हो, जो बात आमिर कहने बड़ा अहम है कि अगर मुल्क ये सर्जिकल इस तरह का ऑपरेशन करें तो कोशिश करते हैं कि अपने आप को डिस्टेंस किया जाए, अपना टारगेट भी अचीव करें। तो लेकिन आप उस मुल्क को हॉस्टाइल भी मत करें या उसको इतना एम्बेरस मत करें कि रिटेलिएशन पे आ जाए। जब OBL का इन्होंने ऑपरेशन किया था एबटाबाद का, और पूरे का पूरा हम सोए हुए थे अल्लाह के फजल से, हमें पता ही नहीं चला, आए करके चले गए। उसके बाद अगर आपको उनकी तकरीर याद हो जो उन्होंने ओबामा ने की थी, उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के इनके एक्टिव कोलैबोरेशन और इनकी इंटेलिजेंस की सपोर्ट के साथ किया है। बिल्कुल। उसके बाद 3-4 किताबें आई हैं, वो पढ़ने वाली हैं, बड़ी ज़रूरी हैं, वो पाकिस्तान को देखनी चाहिए कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसके पीछे क्या हो रहा होता है। एक आई थी, एक बुक आई थी हिलरी क्लिंटन की बुक है हार्ड चॉइसेस। ठीक है। उसके बाद ये उनके लियोन पेनेटा थे, उनकी बुक है वर्दी उनकी फाइट सही है। एक और भी मेरा ख्याल जनरल उनकी मैकेस्ट्रल की बुक है, जो उस वक्त के इनके वो कमांडर थे। उन तीनों ने ये OBL ऑपरेशन का जो सर्जिकल स्ट्राइक थे अपना अपना अकाउंट दिया है। उसमें बड़ी बहस हुई थी कि उन्होंने कोशिश की थी अमेरिकन ने कि जनरल कियानी को भी फ़ोन किया गया था, उनके जो थे उनके जो जनरल थे, अब माइक मुलन थे, अब मैं थोड़ा सा इस पे में हो रहा उनकी ड्यूटी लगी थी कि आप वो जनरल कियानी को बताएंगे कि हमने यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक्स कर ली हैं, OBL को हमने मार दिया वहाँ पे। और जो सो लियोन पेनेटा थे CIA के थे, उनको कहा गया था जनरल आपने पाशा को फ़ोन करना है। ठीक है। और हिलरी क्लिंटन को कहा गया था आपने हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर आसिफ अली जरदारी साहब को फ़ोन करना है कि हमने ये काम किए हैं, आपने डैमेजेस अगर हुए हैं कंट्रोल करने हैं, और ये ऑफ़र करनी है आपने पाकिस्तानियों को कि अगर वो चाहें अगर पाकिस्तानी आर्मी इसका क्रेडिट ले सकती है कि ये हमने किया है। ठीक। जनाब, जब उन्होंने अमेरिकन आर्मी के जनरल कियानी को फ़ोन किया, ये बुक्स का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, जनरल कियानी साहब बिल्कुल डर गए। ऑफर हुई, पेशकश हुई, उनकी किताब कहेंगे तो मैं जहाँ पे उसका वो ये पेज नंबर भी और सारा कुछ दिखा देंगे। उन्होंने कहा जनाब हमने कर लिया है, आपको एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए कि पाकिस्तान आर्मी की या पाकिस्तान की इमेज की वो ना हो कि आप एक हमारे अलाइज हैं तो आप इसको ऊन कर लें। कियानी साहब डर गए, नहीं फॉर गॉड सेक आप खुद ही कहें, हम अलकायदा की दुश्मनी नहीं ले सकते। ये पाकिस्तान की जो हम बड़े सम टाइम हम अपने उससे आ जाते हैं ना कि हम पूरी दुनिया को हैंडल कर लेंगे, जनाब मसला ही नहीं है। ये मसले बता रहा हूँ, जब मसले पढ़ते हैं ना तो फिर उस वक्त हमारी कुछ और सोच होती है। जनरल पाशा को फ़ोन किया लियोन पेनेटा ने, वो भी ज़रा अकाउंट पढ़ लें उनका वर्दी फाइट्स में, लियोन पेनेटा ने जनरल पाशा के बारे में क्या लिखा है कि कैसे उनको इन्होंने भी जान छुड़ो एक एक्सीलेंसी, बस आपने मार लिया ना, आप अलकायदा की दुश्मनी भुगते हैं, हमारा नहीं कहना आपने कि जी हमने आपके साथ कोलैबोरेशन की है। आसिफ अली जरदारी को वो लिखते हैं, हिलरी क्लिंटन लिखती हैं, डरते डरते मैंने फ़ोन किया, अल्फाज हैं कि मेरे ऊपर चढ़ाई ना कर दें।
सारे डरे हुए थे अमेरिकन के, शायद पाकिस्तानी जर्नल्स, हमारा ISI के चीफ या आर्मी चीफ या सदर जरदारी जो हैं ये कहीं हमारी चढ़ाई कर देंगे कि आपने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी आपने आके हिट की। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही और हो गई जनाब। वो हिल्ली कहती है कि जो ही मैंने जरदारी साहब को बताया उन्होंने इंतहाई फिलासफिकल अंदाज में मुझे फिलासफी समझाना शुरू कर दी, दुनिया कैसे चलती है, मेरे ऊपर कितने करोड़ लोगों का बोझ है, मैं उठा के कहते मैंने फौरन एक बहुत बड़ा गहरा सांस लेके बला टल गई है। सो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स वाली जो बात है, अमेरिकन जैसे मुल्कों ने भी पाकिस्तान में अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं, जो दुनिया के माई बाप हैं, जहाँ चाहे कर लें, उनको तो वो कहते हैं वो एक तरह का मुहावरा बुल इन ए चाइना शॉप, अमेरिकन तो बुल इन ए चाइना शॉप है ना, जहाँ घुस जाए कौन रोके उनको। वो भी कितने उस पर टेंस थे। हिलरी क्लिंटन ने लिखा है, पेनेटा ने लिखा है, दीगर उनके जर्नल बुक्स में लिखा है कि हमने इस पे घंटों बहस की थी वहाँ पे उस ओवल ऑफिस में बैठ के व्हाइट हाउस में कि अगर हमने OBL ऑपरेशन करना है, हमें पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेना है या नहीं लेना। हिलरी कहती है मैं लड़ती रही कि हमें पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, हमारा अलाई है, कल को मसाइल होंगे, कहते लेकिन बाकी ने आके ओवर रूल किया। मैं भी उनके साथ मिल गई। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए बहुत बड़ा दिल, गुर्दा और बड़ी हिम्मत चाहिए।